अमूमन आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिनके घर खुद शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मगर भाजपा को यह बातें कौन समझाए? कांग्रेस यह बातें तो पहले ही समझ गई थी, इसलिए तो कांग्रेस चुप बैठी थी। मगर भाजपा को तो इसका पर्दाफाश करना था, तो लो भैया पर्दाफाश हो गया। बीजेपी खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई। जो भाजपा दूसरों पर आरोप लगाने चली थी, आज वही खुद इस कटघरे में आकर खड़ा हो गई है। अब करो नामांकन रद्द करने की मांग। झारखंड में नए नए करिश्मे हो रहे हैं, और वह किसी आम आदमी के साथ नहीं, कई पार्टियों के विधायकों के साथ। तो चलिए पूरी बात क्या है आपको खुलकर बताते हैं। झारखंड में 5 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, पर इस विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों ने गजब का कमाल कर दिखाया है। 2019 से 2024 के बीच कैलेंडर में भले ही 5 साल गुजरे हो, लेकिन इस दौरान कई विधायकों की उम्र मात्र 3 साल बढ़ी, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 साल से 9 सालों तक बढ़ गई। इस खुलासे का क्रेडिट तो भाजपा को जाता है, मगर भाजपा उसी जाल में फंस गई। इसकी शुरुआत हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर हुई, क्योंकि उनकी उम्र भी 5 सालों में 7 साल बढ़ गई। अब इसी हेमंत सोरेन की उम्र से जुड़े विवाद को लेकर मची सियासी बवाल के बीच चुनावी मैदान में उतरे कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र और हल्फनामों की पड़ताल की जाने लगी। इसी पड़ताल में कई हैरान करने वाले सच सामने आ गए हैं। पहले नंबर में तो हेमंत सोरेन थे, जिन पर हमने ऑलरेडी मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया है। फिर भी चलिए इसे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। संथाल परगना की बरहेट सीट से चुनाव लड़ रहे हेमंत सोरेन इस चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में अपनी उम्र 49 साल बताई, जबकि 2019 के हल्फनामे में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल दर्ज की थी। यानी कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 सालों में 7 साल बढ़ गई। यहाँ तो एक घोटाला हुआ, और इसका विरोध उसी बरहेट सीट के भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम कर रहे थे, और हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन रद्द कराने तक की मांग कर दिए। मगर अब गमालियल हेम्ब्रम अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। वह 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी के उम्मीदवार थे। उस वक्त 3 दिसंबर 2019 को दाखिल शपथ पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 28 साल बताई थी, मगर इस बार 2024 के नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 34 साल दिखाई है। शपथ पत्र के हिसाब से करीब 4 साल 11 महीने के अंतराल में उनकी उम्र 6 साल बढ़ गई। ऐसे में अब देखना होगा क्या वह अपनी भी नामांकन पत्र को रद्द कराने की मांग करते हैं या नहीं, क्योंकि रूल सबके लिए एक समान होता है, और देखते हैं यह रूल भाजपा में फॉलो होता है या नहीं। इसके बाद और भी प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। उनका नाम है कमलेश कुमार सिंह। वह पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके दोनों हल्फनामों को अगर सच माने तो 2019 से लेकर 2024 के बीच यानी कि 5 सालों में उनकी उम्र 9 साल बढ़ गई। यानी कि 2019 में उनकी उम्र 60 वर्ष हो रही थी, लेकिन अब 2024 में उनकी उम्र 69 वर्ष हो गई है। सीधा 9 सालों की बढ़ोतरी। यहाँ कमलेश सिंह का नुकसान हो गया। वह विधायक 5 साल ही रहे, लेकिन उनकी गिनती 9 साल हो रही है। इसके बाद भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने वाले जेपी पटेल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो भी हजारीबाग जिले की मांडू सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके हल्फनामे को सच माने तो 5 साल के अंतराल में यानी 2019 से 2024 के बीच उनकी उम्र महज 3 साल बढ़ी है। अब तो जेपी पटेल को आंदोलन में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हल्फनामे के अनुसार वह तो 3 साल ही विधायक रहे थे। 2 साल और उन्हें विधायक रहने देना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही चुनाव करा दिया जा रहा है, क्योंकि 2019 में उनकी उम्र 37 साल थी, मगर 2024 में उनकी उम्र 40 वर्ष ही हो रही है। यहाँ भी एक घोटाला हो गया। रुकिए, और भी कमाल होना बाकी है। ऐसा ही कमाल बोकारो जिले की गोमिया सीट से चुनाव लड़ रहे आजसू पार्टी के प्रत्याशी लंबोदर महतो ने भी किया है। 2019 के चुनावी हल्फनामे में उन्होंने खुद को 53 साल का बताया है, और अब 2024 के हल्फनामे के अनुसार उनकी मौजूदा उम्र 56 साल हो रही है। इसका मतलब इनकी उम्र भी 5 सालों में मात्र 3 साल ही बढ़ी। इन्हें भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि 2 साल इन्हें भी विधायक रहने देना चाहिए, तब तो इनका 5 साल पूरा होता। रुकिए जरा, और भी प्रत्याशियों के नाम बाकी हैं। इसी तरह का कमाल हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी कर दिखाया है। सीता सोरेन जामताड़ा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सीता सोरेन ने इस बार 2024 के हल्फनामे में अपनी उम्र 50 साल बताई है, जबकि 5 साल पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में जब वह जामा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी, तो उन्होंने खुद को 44 साल का बताया था, मगर 2024 में उनकी उम्र 50 साल हो रही है। इस तरह उनकी उम्र भी 2 चुनावों के बीच 5 सालों की बजाय 6 साल बढ़ी है। यह तो गलत हो गया, क्योंकि कोई भी विधायक 5 साल ही रहता, मगर सीता सोरेन तो 6 साल विधायक रह गई। तो वहीं इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल है पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के
झामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी ने 2019 में अपनी उम्र 42 वर्ष बताई थी, जबकि 2024 के हल्फनामे में उनकी उम्र 51 वर्ष बताई गई है। यानी इनकी उम्र 5 सालों में 9 साल बढ़ गई। 1 साल और बढ़ जाता तो यह 2 टर्म के विधायक का कार्यकाल पूरा कर लेते। तो यह था झारखंड के विधायकों का कारनामा, जो आजसू, बीजेपी और जेएमएम तीनों पार्टियों के विधायकों ने मिलकर किया है। पर इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि जो भाजपा कल तक हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द कराने को लेकर बवाल मचाई थी, अब वह अपने प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करवाने के लिए मांग करते हैं या नहीं। पर आपको इसी के साथ एक बात और यह भी बता दें कि जब प्रत्याशियों की उम्र संबंधी इस तरह की विसंगतियों के बारे में झारखंड मुख्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी के रवि कुमार से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसे भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करते हुए सामान्य तौर पर यह जांचते हैं कि शपथ पत्र में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी कॉलम और सूचनाएं दर्ज की गई है या नहीं। शपथ पत्र में दर्ज की जाने वाली सूचनाओं के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है। उसमें कोई तथ्य गलत है तो यह इलेक्शन पिटीशन का मामला बनता है। तो यह सारी बातें थी जो हमने आपको बताया। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेती है। मगर विधायकों के इन कारनामों को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।